हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सागर स्टडी स्टेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको संदर्भ और व्याख्या और जो प्रश्न आता है उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और मैंने ये गद्यांश का लिया है, एक गद्यांश का पैरा लिया है। तो और पद्यांश में भी ऐसे ही लिखना है, आपको कुछ नहीं बदलना है। जहाँ जहाँ कुछ थोड़ा बहुत बदलना है मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप अच्छी तरीके से लिख सको और अपने नंबर पूरे पा सको, ठीक है। तो देखो, मैंने एक पैरा लिया है गद्यांश का। तो देखो, इसमें कह रहा है, जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सकें। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो आप समझ गए होंगे ये किस में से, कौन से पार्ट में से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये 5वें पार्ट में से लिया गया है, जिसका नाम भारतीय संस्कृति है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। तो देखो, फिर इसमें देखो जो प्रश्न है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपका नंबर में है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऐसे ही आपके 3 प्रश्न आएंगे और एक पैरा दे रखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश दिया, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो और फिर पहले नंबर में आपका संदर्भ है और दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरे नंबर में लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। मतलब एक प्रश्न भी दिया होगा और व्याख्या और संदर्भ, ठीक है। तो देखो, संदर्भ में क्या लिखना है। तो उत्तर में संदर्भ, सबसे पहले नंबर हम संदर्भ लिखते हैं, ठीक है। तो संदर्भ आप काले पेन से डाल देना और फिर आगे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आप ये जो गद्य खंड और भारतीय संस्कृति, ये नीले पेन से थोड़ा मतलब काले पेन से लिख देना ताकि उसको साफ साफ दिखे और आपके मतलब राइटिंग अच्छी लगे उसे, और आपको नंबर सही तरीके से दे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। और फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ऐसे इसको लिखकर फिर आपको रेखांकित अंश में व्याख्या करते समय थोड़ा जो रेखांकित अंश होता है, जैसे इसमें है, यहाँ से लिया गया है, ये हमारी सामूहिक, यहाँ से लिया गया है, हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो यहाँ से लिया गया है इसमें। तो यह जहाँ से रेखा खींची होगी वहीं से आपको इसके व्याख्या करनी है, ठीक है। और व्याख्या में ये थोड़ा छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा करके लिखना होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे देखो, ये मैंने लिखा है। तो देखो, इसमें मैंने लिखा है, विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमने अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को भी अक्षुण्य बनाए रखा। इसके पीछे मूल कारण था हमारी दृढ़ सामूहिक चेतना। इस चेतना का नैतिक आधार समुद्र की अटल गहराइयों से भी गहरा, अनंत आकाश से भी ऊंचा तथा पर्वतों की दृढ़ता से भी अधिक दृढ़ है। बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको बड़ा करके लिख देना है, थोड़ा बदल कर। और इसी चीज़ में से मतलब जो आपका प्रश्न है, जो रेखांकित अंश मतलब रेखा खींची गई है, उसके बारे में से थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देना है, ठीक है। उसी के बारे में लिखना है। पर फिर ग नंबर में आपका जो प्रश्न है, तो प्रश्न में देखो क्या लिखना है, लेखक ने गद्यांश में अपनी सामूहिक चेतना और नैतिकता के बचाए रखने का संदेश देना चाहा है। बस आपको ये सब लिख देना है। अगर आपका प्रश्न बदल के आए तो उसके बारे में उसी में से छांट कर लिख देना है, ठीक है। और यही आपको हाई स्कूल में और 11वें में, 12वें में, सब में ऐसे ही लिखना है, संदर्भ और व्याख्या। और पद्यांश में सिर्फ जहाँ पे गद्यांश हो वहाँ पद्यांश कर देना है और बाकी सब लेखक लिखना है, जहाँ पे लेखक पूछे वहाँ लेखक और पाठ का नाम, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।